कर रही हूँ, मैं अभी खाना बनाना नहीं सीख सकती। मैं कैसे खाना बनाना सीखूँ? अभी आप देखें तो सही, मुझे शादी थोड़ी ना करनी है। तो हमारे घर पर सिर्फ एक ही फोन होता है, वो मेरा रहता है। मेरी वालिदा फोन यूज नहीं करती। तो इस बीच जब मेरे पापा जी का कॉल आता तो कॉल एक्सेप्ट नहीं करती थी। हजार बहाने बनाती, लेकिन मैं अपने वालिद का कॉल कट कर देती थी। मैं आलिमा कोर्स कर रही हूँ, मैं सब नवाफिल पढ़ती हूँ। मेरी तो एक भी नफिल पता नहीं कबूल हुई होगी कि नहीं हुई होगी। आपको मेरी तरफ से 10,000 रुपए का तोहफा इनाम में मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आलिमा कोर्स कर रही हूँ। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको मैंने पढ़ा हुआ भी है, काफ़ी मर्तबा सुना हुआ भी है, लेकिन जब मैं आपकी ज़ुबान से सुनती हूँ तो एक चीज़ नज़र आती है कि हम एक चीज़ को हम सिर्फ ऐसे देखते हैं, लेकिन आप उसको हर तरीके से दिखा के उसको ऐसा समझाते हैं कि आज तक मेरी इतनी बातें कभी समझ में नहीं आई हैं। और जबकि मैंने आपको बताया मैं आलिमा कोर्स कर रही हूँ, 2 साल हो भी चुके हैं कंप्लीट। तो बहुत सारा कुछ बदल जाता है ज़िंदगी में, जैसे कि मैंने शरई पर्दा करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिनको हम करने लग जाते हैं, नमाज़ों पर फोकस हम। लेकिन ये जो चीज़ अखलाकियत के एतबार से होती है, वालिदैन की रिस्पेक्ट के एतबार से होती है, ये बहुत कम थी मेरे अंदर। यहाँ पर आकर जब मैंने सर के लेक्चर्स सुने तो 2 चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा रोई। मेरे को नाइट में भी नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा रोई। और एक चीज़ को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर मैंने अपने वालिद साहब से बहुत अच्छे से बहुत देर तक बात की। वो 2 चीज़ें ये थी, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो उस बीच क्या होता है, हमारे घर पर सिर्फ एक ही फ़ोन होता है, वो मेरा रहता है। मेरी वालिदा फ़ोन यूज़ नहीं करती। तो इस बीच जब मेरे पापा जी का कॉल आता तो मैं क्या करती, उनका कॉल एक्सेप्ट नहीं करती थी, क्योंकि मेरी क्लास में अगर मैंने 5 मिनट भी ऑफ कर दिया तो वो जो चीज़ सर समझा रहे हैं, मेरी उस्तादिज़ा समझा रही है, तो मुझे फिर समझ में नहीं आएगा। तो मैं अपने वालिद का कॉल कट कर देती थी और फिर वो घर पे आके मुझे कहते, मेरे को तो अर्जेंट बात कहनी थी तुम्हारी मम्मा से और तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई। मैं हजार बहाने बनाती, लेकिन कॉल एक्सेप्ट नहीं करती थी क्लास के बीच में कभी भी। जब सर ने बताया कि वालिदैन हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मेरे वालिद मुझे ट्रेन में लेकर अपने साथ यहाँ तक आए हैं। उन्होंने कभी अपनी शॉप को ऑफ नहीं करते, लेकिन मेरे लिए कि मैं उनकी कॉल कभी एक्सेप्ट नहीं करती क्लास के बीच में, फिर भी उन्होंने मेरे लिए 5 दिन अपनी शॉप को बिल्कुल ऑफ रखा। तो जब सर ने बताया मुझे, तो मुझे वो सारी की सारी पिक्चर मेरे माइंड में आई। तो मैंने सोचा आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपने 5 मिनट भी अपने वालिद को नहीं दे सकती। उन्होंने 5 दिन मेरे लिए अपनी शॉप को ऑफ रखा। और दूसरी चीज़ ये थी कि मेरी मम्मा जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब रहती है, मैं उनके साथ भी वैसे ही करती है। अभी मम्मा मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं बहुत सारी क्लासेस लेती हूँ, मेरे पास इतना वर्क होता है, मैं कैसे खाना बनाना सीखूँ? अभी आप देखें तो सही, मुझे शादी थोड़ी ना करनी है, तो मैं अभी खाना बनाना नहीं सीख सकती। तो मेरी अम्मी कहती कि थोड़ा देखा करो, थोड़ी हेल्प कराया करो। तो छोटी मोटी हेल्प करा देती, लेकिन वो जो फुल मामी के साथ लगना होता है वो मैं नहीं कभी लगी हूँ। तो फिर जब सर ने यहाँ पर बताया कि अल्लाह ताला खुश तब हो सकते हैं जब वालिदैन खुश होते हैं। मैं सब नवाफिल पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे को फिर लगा मेरी तो एक भी नफिल पता नहीं कबूल हुई होगी कि नहीं हुई होगी। मेरी वालिदा किचन में लग रही है, उनकी तबीयत खराब है, मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, मैं नवाफिल पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं लगता ये सब मेरा कबूल होगा। तो फिर मैंने तभी से आज़म किया, मैं ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मुकम्मल जाकर इंशाल्लाह मैं फुल खाना बनाना सीखूंगी और अपनी वालिदा को इंशाल्लाह आराम दूंगी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और थर्ड जो चीज़ थी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, सर ने जब बताया कि एक लड़की जो है वो 2 तोहफे अपने वालिद साहब को दे, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद। शादी से पहला तोहफा ये होता है कि वो एक पाक दामन बनकर ज़िंदगी गुजारे, ये तोहफा दे। तो इस चीज़ को सुनकर मैं इतना ज़्यादा खुद पर प्राउड फील की और मैंने अपने वालिद साहब से भी बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने होश संभाला है तब से लेकर अब तक की एज में मैं कभी भी किसी गलत रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने वालिद साहब को ये सबसे बड़ा तोहफा दिया है और वो इस बात को लेकर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और इसीलिए वो इस कदर बिलीव कर मेरे ऊपर मुझको यहाँ लेकर आए और मुझको छोड़ कर भी गए अल्हम्दुलिल्लाह। एक आपने मेरे पुराने लेक्चर्स को सुनते हुए आपने कोड भी किया, एक लड़की अपने वालिद को 2 तोहफे देने होते हैं, एक अपनी शादी से पहले वाला तोहफा, एक शादी के बाद वाला तोहफा। शादी से पहले वाला तोहफा ये है कि आप अपनी जो जवानी है उसको बहुत प्रोटेक्ट करें, यानी पाक दामन बेहतरीन एक लड़की बनकर रहें, कोई गलत इलीगल अफेयर्स में, जिना में मुब्तला ना होकर। अगर आप शादी कर रही हैं तो आप अपने वालिद को ज़बरदस्त गिफ्ट देकर ससुराल जा रही हैं, आप ऐसे ही खाली हाथ नहीं जा रही हैं, बहुत बड़ा तोहफा अपने वालिद को दिया है। और फिर ससुराल में जाओगी तो ससुराल में जाने के बाद अपने हस्बैंड की इतनी खिदमत करोगी, अपने हस्बैंड को इतना ऑनर करोगी और नाम बनाओगी ससुराल में, शिकायतें नहीं आएंगी, आपके तारीफें होंगी वहाँ पर। तो ये दुगना, उससे बड़ा गिफ्ट आप अपने वालिद को गोया दे रही हैं। लड़कियां याद रखें, अगर आप इफ़ यू लव योर डैड
तो ये 2 गिफ्ट्स आपने देना है। और इतने लोगों के सामने इस लड़की ने आज कन्फेस भी किया है माशाअल्लाह कि मैंने मेरे वालिद को ये गिफ्ट ऑलरेडी दे दिया है, मैं बिल्कुल ऐसे कोई अफेयर्स में गंदे कामों में मुलविस नहीं हूँ, मैं नफिल भी पढ़ती हूँ नमाजें, लेकिन अब जाकर मुझे रियलाइजेशन हुआ है मैं नफिल तो पढ़ रही हूँ, मेरी माँ बीमार है तो कल से मैं माँ की खिदमत में लग जाऊंगी, ये भी बेहतरीन इबादत है। आपको मेरी तरफ से 10,000 रुपये का तोहफा इनाम में मिल रहा है, क्योंकि ये कन्फेस किया कि ये पाक दामन है, माशाअल्लाह ये पाक है। आज के ज़माने में कोई नौजवान लड़की खड़े होकर अल्लाह को गवाह रखकर ये चैलेंज करे कि कोई ऐसे अफेयर्स में मैं मुब्तला नहीं हूँ, कोई है किसी में दम है, किसी में ये करे जुर्रत, ये बोले नौजवान बच्चा, ये नौजवान बच्ची, आज नौजवान बच्ची भी है, आलिमा कोर्स भी कर रही है, ये कन्फेस कर रही है, 10,000 आपको इनाम मिलता है और आप सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन लेकर जाएंगी, फिर और 10,000 इनाम मिलेगा आपको। सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन यानी फाइनल एग्जाम में आपने 75 मार्क्स ले आना है। ये मेरी तरफ से तोहफा ना समझें, ये आपने अर्न किया है, इसको आपने हासिल किया है इसको, और मैं दुआ देता हूँ आपको अल्लाह ऐसे ही बनाए रखें आपको। और ये 10-10 हज़ार ले आकर एक 10,000 अम्मी को दें, एक 10,000 अपने अब्बू को दें। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस गर्ल माशाअल्लाह।